हाइजीन का ध्यान नहीं रखने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आगे चल के ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी या बच्चा ना लगने का खतरा पैदा हो सकता है। ताकि प्रोजेक्ट्स को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें, सरकार की ओर से भी और जितने भी एनजीओज चल रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं हम सब मिलकर करें, क्योंकि प्रजना फाउंडेशन के तत्वाधान में आज प्रोजेक्ट किशोरी का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को महामारी के दौरान आने वाले संक्रमण की बीमारियों से जागरूक करना है, जिसके तहत वो हाइजीन का ध्यान रखें। इसको लेकर आज एक वर्कशाला रखी गई है, जिसमें चीफ गेस्ट दिया कुमारी जी भी हमारे साथ होगी। हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और ये पूरा जो है प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रजना फाउंडेशन द्वारा प्रोजेक्ट किशोरी का आज शुभारंभ किया जा रहा है। प्रजना फाउंडेशन द्वारा प्रोजेक्ट किशोरी के तहत वुमेन्स को हाइजीन के प्रति जागरूक करना है, किस प्रकार से उन्हें अपनी स्वच्छता बनाए रखनी है। इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। जी मैम, आपका इंट्रो। और मेरा नाम हेमलता खंडेलवाल। ये जो प्रोजेक्ट किशोरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसके लिए अवेयर सभी मतलब बालिकाओं को होना ही चाहिए। अभी हाइजीन को लेकर ये जो जानकारी है हर जगह नहीं मिल पाती, ना बच्चे मदर फादर दे पाते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते ही रहने चाहिए जिनसे जागरूकता बढ़ती रहे और बच्चियां जो सर्वाइकल कैंसर जैसे ऐसी घातक बीमारियों से ख़त्म होती हैं तो इनमें कमी आए। जी मैम, आप क्या समझते हो प्रोजेक्ट हाइजीन को लेकर? क्या किशोरियाँ जो आजकल अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी कंफर्ट फील नहीं करती, उनको कंफर्ट फील कराना ये इसका मात्र उद्देश्य है। जी हमारे साथ गायनोलॉजिस्ट है, उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं प्रोजेक्ट किशोरी और क्या महत्व है इसका। जी बताएं मैम। प्रोजेक्ट किशोरी का उद्देश्य महिलाओं व किशोरियों को सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म के लेकर सभी उत्पादों, सूचना व सुविधाओं का और उनको उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट है। जो भी उत्पाद इससे संबंधित हैं वो उनको आसानी से उपलब्ध हो और वो जागरूक बने, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो क्या आवश्यकता पड़ी प्रोजेक्ट किशोरी जैसे प्रोजेक्ट की? किस प्रकार की बीमारी? क्योंकि इस संबंध में काफ़ी भ्रांतियां भी फैली हुई है महामारी को लेकर, और इसमें हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है। उस वजह से हाइजीन का ध्यान नहीं रखने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आगे चल के ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी या बच्चा ना लगने का खतरा पैदा हो सकता है। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान प्रॉपर रखा जाए तो हम इसको इसके जो दुष्प्रभाव हैं अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो जो बीमारियां होंगी वो मरीज को दुष्प्रभावित करेंगी, तो उनसे बचा जा सकता है। और स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव होती है। जब महिलाएं स्वस्थ होंगी, वो परिवार की धुरी हैं, स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे, राष्ट्र विकसित होगा। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जिससे हम आगे चल के हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे कितने पेशेंट आते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं रहता? देखिए, मैं अपनी गायनी की प्रैक्टिस में ये देखती हूँ कि मतलब 60-70% लोगों को, और ख़ासकर जैसे जो बच्चियाँ कई कच्ची बस्ती से भी आते हैं और जो हम कह सकते हैं थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप से आते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज बहुत कम होती है। और अगर हम ऐसे बच्चियों को शिक्षित करेंगे इस बारे में और उन्हें हाइजीन के बारे में बताएंगे, बहुत बेसिक चीज़ है, तो उनको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और ये 60-70% लोग मैं देखती हूँ इस तरह के जिनको नॉलेज नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो प्रिविलेज्ड क्लास है जिसके पास सारे संसाधन भी हैं, नॉलेज भी है, बट हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात से अनभिज्ञ है, जो थोड़ा शर्मनाक। हाँ, और इस बात पर हमारे परिवारों में भी बात नहीं की जाती है। कई छोटी बच्चियां होती हैं, वो खुल के अपने घर में बात नहीं कर पाती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है कई बार महामारी से संबंधित, कई बार वो झिझकती हैं कहने में, वो इस चीज़ को लेकर एक शर्म महसूस करती हैं, जबकि हमें उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये उन्हें उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो गर्व की बात है महामारी आना। तो उस चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट्स ना लाएं,
लड़कियां, ये भी उन्हें जागरूक करना है और ये एक पॉजिटिविटी के साथ इसको लेके चले। और इसमें बहुत ज़्यादा कई बार बच्चियां टेंशन ले लेती हैं पीरियड्स को लेके, तो वो सब चीज़ें भी कई बार हमें काउंसलिंग करके दूर करनी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जेएनयू में नेशनल सिक्योरिटी पढ़ाती हूँ। सिक्योरिटी का पहला पड़ाव जो है इट्स इंडिविजुअल सिक्योरिटी, जी और इसमें भारत जैसी जगह जहाँ 50% ऑफ द पॉपुलेशन महिलाएं हैं, जी तो फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन जी जी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जैसा अभी शैलजा जी ने भी कहा कि बहुत सारी बीमारियाँ ये एक बेसिक लापरवाही से होती है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम ध्यान नहीं देते। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट किशोरी विल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन महिला सुरक्षा। एंड अल्टीमेटली भारत का हमेशा से ये रहा है कि महिलाओं का सुरक्षा हैज़ बीन एन अभिन्न अंग ऑफ भारतीय परंपरा। इनफैक्ट शिव शक्ति साथ में जाते हैं, तो इस शक्ति को सही तरीके से इनकी सुरक्षा करना, आई थिंक उसका पहला काम जो है ये क्रिटिकल ईयर्स जो आपकी माहवारी का पीरियड है उसमें किस तरह अपनी देखभाल करना, अपना केयर लेना, ये है। एंड आई विश द प्रोजेक्ट ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन हेल्थ, एंड आई एम श्योर इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड मैं आयुषी केतकर हूँ, जेएनयू में नेशनल सिक्योरिटी पढ़ाती हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ टिंकर शाला के फाउंडर तरुण मुदगल जी है, जो कि साइंस प्रोजेक्ट के तहत एक कार्यशाला चलाते हैं, टिंकर शाला। सर, आज आपका फर्जना फाउंडेशन के तहत आना हुआ, एक प्रोजेक्ट किशोरी का उद्घाटन हो रहा था, तो क्या कहना चाहोगे उस मामले में, कैसा है प्रोजेक्ट किशोरी जो कार्यक्रम है और आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज एक माँ अपनी बेटी को ओपन में बात नहीं कर पा रही। एक बेटी को मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हाइजीन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपनी माँ को बताने में शर्मा रही है या अपनी फ्रेंड्स को बताने में शर्मा रही है। तो ये जो गैप है, ये गैप तभी जो है ख़त्म हो पाएगा जब एक मैसेज कन्वे किया जाए, एक संदेश कन्वे किया जाए उन बच्चियों तक कि ये हमारे समाज की आवश्यकता है जी। तो ये जो आज का कार्यक्रम है जो प्रज्ञा फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और इसमें सह परिवार इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी एक सबसे अच्छी जो मेरा जो मानना है, मेरा जो विचार है कि इसमें सह परिवार इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बाई चांस मान लो आप कोई बच्ची है, कोई ऑफिस में काम कर रही है, अपने घर पर है, उसकी माँ वहाँ नहीं है, उसका भाई है, पिताजी है, तो उसको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके मन में कोई डर या कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है कि ये कार्यक्रम की बेहद इसकी आवश्यकता है और इसमें हमारा सभी का सह परिवार इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रीति शर्मा हमारे साथ है। मैम, किस तरीके ये जो है प्रोजेक्ट किशोरी रहने वाला है? प्रोजेक्ट किशोरी के अंतर्गत एक तो हम अवेयरनेस वर्कशॉप करने वाले हैं स्कूलों में, बस्तियों में। उसके साथ साथ हम कुछ हाइजीन किट हमने तैयार की हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उन हाइजीन किट्स के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे उत्पाद रखे हैं जो माहवारी के दौरान स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये सारी किट निःशुल्क सभी महिलाओं को, बच्चियों को वितरित की जाएंगी। कब से आप अमल में ला रहे हैं चीज़ें, कब से शुरू हुई? प्रोजेक्ट किशोरी तो 2019 से ही हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी इसका विधिवत जो एक लॉन्चिंग हुई है, हमने ये किट बना के डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये अभी हमें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का सहयोग मिला है और उनके सहयोग से हमने ये अभी शुरुआत की है। तो आज बस इसका हम प्रोजेक्ट किशोरी का लॉन्चिंग एक कार्यक्रम रख रहे हैं। स्तर को लेके जाना चाहते हैं, जैसे अभी तो आपका एक लिमिटेड दायरा होगा, इसका स्तर ये होना चाहिए कि महिलाएं और बच्चियां पीरियड्स को लेकर सहज हो जाएं। जैसे वो कहती हैं कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, ऐसे वो कहें कि मुझे पीरियड्स हुआ है। जैसे वो कहती हैं कि आज मुझे किसी शादी में जाना है, ऐसे वो कहें कि आज मुझे पीरियड्स हुआ है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। ये प्रोजेक्ट किशोरी को आप किस स्तर तक लेना चाहते हैं, मतलब कोई आगे सहयोग आपका चाहिए आपको किस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ज़रूर चाहेंगे कि अभी जैसे हमने ये 3 महीने का एक प्रोग्राम हमने कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें और आगे भी सहयोग मिलता रहे तो हम और भी बहुत सारे लोगों तक, पूरे राजस्थान तक, महिलाओं तक पहुंचना चाहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं?
प्रोजेक्ट किशोरी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जितने किए जाएं और इस क्षेत्र में जितना कार्य किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमेशा कोई नई बच्ची आ रही है जिसको ये समझने की ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे बच्चियों को ये सब जानकारी दे समझा सकें। ये बहुत जो ये कार्य किया जा रहा है प्रोजेक्ट किशोरी, इसमें सभी जो जुड़े हैं हमारे जितने भी हमारे साथ जो सारे ही संस्था में जो काम कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा जो आपकी तरफ से ये पहल शुरू की गई है, ये शुरुआत आपने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप जैसे लोग जुड़ेंगे, अलग अलग NGOs जुड़ेंगे, संस्थान अलग अलग जो ऐसा काम कर रहे हैं वो अगर इन चीज़ों में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इससे बढ़ेगी। स्पेशली अगर हम बात करें छोटी बच्चियों में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। समाज भी इस तरह से, समाज की भी मानसिकता को बदलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के आयोजन हो और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें, सरकार की ओर से भी और जितने भी NGOs चल रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं हम सब मिलकर करें। क्योंकि ये जो इस तरह के जो कार्य हैं जिसमें हम जब बातें करते हैं बच्चियों की या महिलाओं की, तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़कर नहीं कर सकता। अगर हम लोग सचमुच बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो सबको मिलकर ही इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरनाइट तो कुछ चीज़ें बदल सकती नहीं है, क्योंकि वर्षों से जो मानसिकता चली आ रही है, जो जिस तरह से सोसाइटी में हम चाहते हैं चेंज आए, उसमें हम समय लगेगा, लेकिन शुरुआत करनी ज़रूरी है। और ये आयोजन है जिससे कि जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ेगी। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और उनको जो समाज में पिछड़े हुए हैं और देश को दिशा देने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। कृष्णा फाउंडेशन काम भी कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी, सरकार भी ये पहल कर रही है थ्रू आउट आंगनबाड़ियों के जरिए भी। कैसे आप इसे? सरकार तो कर ही रही है, आंगनबाड़ियों के माध्यम से भी, स्कूल्स में भी प्रयास चल रहा है कि कैसे हम लोग बच्चियों को ज़्यादा शिक्षित करें, उनको ज़्यादा कैसे इन सब चीज़ों की जानकारी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें समाज कल्याण भी जुड़ा हुआ है। सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कलेक्टिव रोल है इसमें। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि एक डिपार्टमेंट और दूसरा नहीं, सभी लोग मिलकर करेंगे ना तो जाके कुछ बदलाव आएगा। और बिल्कुल आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। मैडम, खास करके बिहार जैसे राज्य के अंदर ऐसी जो टाइम होता है उसमें छुट्टियाँ दी जाती हैं, तो क्या राजस्थान सरकार से ऐसी मांग करे या ऐसे कोई प्रावधान होगा कि राजस्थान सरकार में भी ऐसे समय छुट्टियाँ दी जाए? देखिए, इसके बारे में तो बिल्कुल देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं सरकार की ओर से। वैसे तो जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की और इन सब चीज़ों की, इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए और उसके बाद क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ें, अगर प्रॉपर एजुकेशन मिले टाइमली, सबको बच्चियों को पता हो और क्या कर सकती हैं, अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों की गाइडेंस मिलनी वो ज़रूरी है। उसके बाद जो आपने बात की छुट्टियों की, और ये तो सरकार की प्लानिंग है, उसमें तो देखते हैं जो भी होगा बिल्कुल करेंगे।